हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 3.3 को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रही है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोग भी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन से पहले हम लोग प्रश्नावली को लिख लेते हैं। तो एक्सरसाइज जो है आप लोगों का 3.3 है, और इसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग कि पूरा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को एक ही वीडियो में आ जाए। ठीक है। वैसे 6 क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब आपको ये जो समीकरण दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का x + y = 14, और दूसरा दिया गया है x - y = 14, सॉरी 4 दिया गया है सिर्फ। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो मान लेते हैं कि ये आपका समीकरण 1 है, और मान लेते हैं कि ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है। आप समीकरण 1 को लेकर भी बना सकते हो, समीकरण 2 को लेकर भी बना सकते हो। जिस भी समीकरण को लीजिएगा वो आप लोगों का बनेगा, और आंसर एक ही आएगा। ठीक है ना। समीकरण 1 को लेकर बनाइएगा या 2 को मतलब लेकर के बनाइएगा, दोनों में आपका जो मान आएगा वो सेम ही आएगा। तो हम लोग समीकरण 1 को लेकर के ही बनाते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा कि जैसे कि आप लोगों को दिया गया है x + y = 14। ठीक है। तो आपको या तो आपको x का मान चाहिए या तो फिर y का मान चाहिए, मतलब दोनों में से कुछ एक आपको मान निकालना है, और उसके बाद फिर वो x का मान या y का मान को हम लोगों को समीकरण 1 में या 2 में प्रतिस्थापित करना होगा या प्रतिस्थापन करना होगा। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक मान को उठा करके किसी दूसरे जगह पर रखना। ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। आपको पता है जैसे कि x + y = 14 है, तो x = आपका क्या हो जाएगा 14 - y, और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने x का मान निकाला है। ठीक है। तो आप लोग y का भी मान निकाल सकते हो, मतलब x को भी बराबर के उस पर आप लोग भेज सकते हो। तो यहां पर हम लोगों का समीकरण 3 तो निकल गया। अब क्या करना है कि समीकरण 3, या तो फिर आप लोग सिंपल लिखिएगा कि x का मान, उतना लंबा करना नहीं है, शॉर्ट में भी हो सकता है, तो शॉर्ट में ही लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम क्या कर रहे हैं कि x का मान जो है इसको हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं। अब जैसे कि x है, तो x के जगह पर आप क्या देख सकते हो, तो x के जगह पर आपका 14 - y है, तो x के जगह पर हम लोग 14 - y को लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, और y है तो y देंगे, और इक्वल टू आपका जो 4 है तो 4 लिख देंगे। देखिए गड़बड़ यहीं पर होता है कि ये 14 - y कहां पर आया। तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो आपका x है, x के जगह पर आपका जो x का मान निकला 14 - y, बस उसी को रखे हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे है आप लोगों का कि 14 है, तो ये प्लस में है, बराबर के उस पर भेज सकते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस और माइनस प्लस, मतलब y और y मिलकर के हो जाएगा आप लोगों का 2y, और इक्वल टू 4 पहले से है तो 4 को रखते हैं, और इधर आप लोग देख सकते हो कि इधर 14 है तो -14 हो जाएगा, और यहां पर आप लोग देख सकते हो माइनस और माइनस दोनों में माइनस का चिन्ह है, इसीलिए यहां पर -2y हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है कि सिर्फ y का मान निकालना है। तो -2 जो है y के साथ गुना है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो भागा, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि y = कितना हो जाएगा, 14 से 4 माइनस होगा तो -10, और इधर -2 जो है y के साथ क्या है गुना है, तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा।
तो माइनस और माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना निकल गया आपका 5। ठीक है, अब y का मान जब आपका 5 निकल गया तब क्या करना है कि y का मान, जो आपका y का मान निकला इसको समीकरण 3 में रख देना है, तो x का मान निकल जाएगा। अतः या तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यदि y का मान समीकरण 3 में हम लोग रखते हैं तो समीकरण 3 आपका क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x के जगह पर x लिखेंगे, उसके बाद 14 है तो 14 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन y जो है y के जगह पर जो y का मान हम लोगों का निकला 5, इस 5 को लिखेंगे। ठीक है, तो 14 से 5 माइनस होगा तो 9। अब आपका देख सकते हो आप लोग कि y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आप लोगों को x और y का मान निकालना है और प्रतिस्थापन विधि से, तो इस प्रकार हम लोगों का x और y का मान निकल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसका सॉल्व हम लोगों ने कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 मैं सेकंड वीडियो पर दूंगा। ठीक है।